नहीं घुसना है इंडेफिनिट में, एकदम स्टिक टू द प्रॉब्लम्स, स्टिक टू द प्रीवियस ईयर्स। उससे तुमको आइडिया लगेगा क्या पूछ रहा है और सही अप्रोच लेने में आसानी होगा। अगर तुम कॉन्सेप्ट्स जो पूछ रहा है उसके अराउंड ही रहोगे तो सही अप्रोच लेने में इजी रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बन सकता है। ठीक है, तो डेफिनेट इनडेफिनिट में प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज्यादा, ये जान लो। थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा भाई, इसमें अच्छा खासा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इनडेफिनिट में। जैसे डिफरेंशिएशन में प्रैक्टिस किए थे उसी तरह से इनडेफिनिट में प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा, डेफिनेट बहुत इजीली हो जाएगा। इसमें जितना बताया जाएगा क्लास में एकदम टू द पॉइंट, कुछ नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर थोड़ा देख लेने से डेफिनेट इजीली हो जाएगा। इनडेफिनेट में थोड़ा मेहनत करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है तो हो जाएगा। अब लोग आते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल में। इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, बेसिकली इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन। अगर कोई पूछे क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है, सो दिस इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर मान लो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव रहता होगा ये स्मॉल एफ एक्स, किसी फंक्शन कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव रहता होगा स्मॉल एफ एक्स, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव रहता होगा स्मॉल एफ एक्स, तो स्मॉल एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे यूज करते हैं हम लोग, बहुत बड़ा सा ऐसे एस जैसा यूज करते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स, और विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ वेरिएबल एक्स है तो हम लोग डी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स ऐसे यूज करते हैं, एफ एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जो होगा क्या होगा, ये कैपिटल एक्स और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन एफ एक्स है तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स तो होगा ही, लेकिन उसके साथ बहुत सारा और भी फंक्शन होगा जिसका कि जिसका कि डिफरेंशिएशन जो है ये आ जाए, इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं। जैसे कि अगर तुम एग्जांपल लोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाता है भाई, 2x हो जाता है। तो 2x का जब हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो वो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस सी का डेरिवेटिव करने जाओगे तो 2x आएगा, इसीलिए c का कुछ भी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, सबका डेरिवेटिव जो है 2x होगा। इसीलिए 2x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो मोस्ट जनरल फॉर्म क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी बोलते हैं। तो इसीलिए इनडेफिनिट का अगर कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है, फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स मिलता है, फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स। फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स। पैरामीटर के कारण यहाँ पे c जो है जिसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं, c को क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये पैरामीटर की तरह बिहेव करता है, उसका बहुत सारा वैल्यूज हो सकता है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में जो कांस्टेंट आता है वो क्यों आता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के लॉजिक से आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी डेरिवेटिव 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, तो एक जनरल फॉर्म लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी का डेरिवेटिव 2x, इसीलिए ऐसा आता है। चलो, तो और भी याद रखना है कि जब भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो हम सोचते हैं कि भाई ये किसका डिफरेंशिएशन है, किसका डेरिवेटिव है। जैसे 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो किसका डेरिवेटिव है, एक्स क्यूब का, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस। चलो, तो अब लिखते हैं फंडामेंटल जो फॉर्मूलाज है, सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज।
तो x टू द पावर n dx, तो ये किसका डेरिवेटिव होगा? तो समझ रहे हो कि तुम डिफरेंशिएट करने पे पावर इतना आया है, तो बेसिकली उस फंक्शन का पावर n+1 होगा, और डिफरेंशिएट करोगे तो n+1 यहाँ पे आएगा, यहाँ नहीं है तो बाई n+1 कर दो प्लस सी, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, x टू द पावर n+1 बाई n+1। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x जो है क्या होता है, यही रह जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x क्या होता है भाई, बोलो? a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ भाई, a टू द पावर x बाई ln a प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होगा, बोलो? क्योंकि माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो है साइन एक्स है, कॉस एक्स का तो माइनस साइन एक्स आ जाता है। और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस सी आएगा, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव ही आता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, किसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है? टैन एक्स का। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन? माइनस कॉट एक्स। माइनस में अब देखो, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, किसका डेरिवेटिव होता है ये? सेक एक्स का, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, किसका डेरिवेटिव होता है ये? कॉस माइनस कॉसेक का हो जाएगा ये। अब देखो, tan x के लिए इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या हो जाता है? ln mod sec x प्लस सी। अब देखो, हम लोग सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। ये tan x का जो आता है कैसे आता है? tan x का इस तरह से आ जाएगा। tan x की बात करेंगे तो ऐसे लिख देंगे, इंटीग्रेशन sin x dx बाई cos x। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन d ऑफ cos x, बार में माइनस लगा दोगे, डिवाइडेड बाई cos x, ऐसा आ गया। तो dz बाई जेड की तरह है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग होता है, तो माइनस लॉग cos x, मॉड cos x लिख दो क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकता है, तो उधर चला जाएगा, तो ln मॉड sec x प्लस सी ऐसे आ जाएगा। हाँ, ये तो अभी बोल दिया। dx बाई एक्स का क्या होगा? जनरली ln mod x लिख देते हैं, ताकि ln x ही होगा, बट अगर मान लो डोमेन की बात हो रही है तो ln mod x लिख देंगे। जैसे x अगर निगेटिव है तो माइनस कॉमन लेके लिख सकते हो, माइनस ln x हो जाएगा, तो इसलिए ln x में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये याद रखना है कि अगर हम लोग ln x लिख रहे हैं तो कोई x पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x निगेटिव नहीं है। कोई भी फंक्शन ln के अंदर किसी का भी इंटीग्रेशन हो रहा है, ln के फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो मॉड लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो निगेटिव नहीं हो सकता है ना। यहाँ तो फंक्शन निगेटिव हो सकता है बट आंसर में नहीं हो सकता है, इसीलिए मॉड लगा देते हैं जनरली। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या हो जाएगा? लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। कैसे होता है ये? कॉट एक्स को लिख दिया कॉस एक्स डी एक्स बाई साइन एक्स। अब साइन एक्स को जेड रखेंगे,
तो dz बाई dx क्या होगा, cos x, तो dz क्या हो गया, cos x dx, तो इसको लिख देंगे हम लोग dz बाई z, ये क्या होगा, ln z हो जाएगा। समझ रहे हो, z का वैल्यू बिठा दोगे लास्ट में, z क्या था, sin x था, तो ये आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन cot x क्या हो गया, ln mod sin x प्लस सी। इंटीग्रेशन tan x क्या हो गया, ln mod sec x प्लस सी। देखो इंटीग्रेशन sec x करते हैं तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो log sec x मतलब इंटीग्रेशन sec x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहले मैं लिख देता हूँ फिर हम लोग उसको देखते हैं। ये हो जाता है ln mod sec x प्लस tan x होता है इसका फॉर्मूला, प्लस सी। और उसको तुम ये भी लिख सकते हो ln mod tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 भी लिख सकते हो, प्लस सी, दोनों ही लिख सकते हो। कैसे आता है ये, ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो, अब तुम क्या करोगे, लेट z इज इक्वल टू sec x प्लस tan x, तो dz क्या होगा, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। sec x कॉमन लोगे तो यही है यहाँ पे, तो बेसिकली ये क्या हो गया, dz बाई z हो गया, तो ln mod z प्लस c, तो ln mod sec x प्लस tan x प्लस c। अब तुम इसको क्या करेगा, cos में कन्वर्ट कर दो, cos साइन में, तो 1 प्लस, इसे लिख दिया, इसको लिख दिया तुम ऐसे लिख दिया, नीचे भी, चलो लिख सकता है ऐसा। नाउ एक फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा a प्लस बी वाला, उसके बाद cos x बाई 2 से डिवाइड कर देना, तो 1 प्लस ऐसा बचेगा, ये तो पाई बाई 4 ln tan बस। तो याद रखना इस sec x प्लस tan x इस फॉर्म, दोनों ही फॉर्म में आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है ये, बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं। sec x का ये फॉर्मूला जो है दोनों याद रखना है। फिर आते हैं हम लोग cosec x। का वैल्यू लिख। हाँ, हाँ, चलो sec x हो गया, नाउ cosec x के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहां भी।
कॉसेक एक्स जी एक्स, ऊपर नीचे कॉसेक माइनस कॉट से करते हैं, तो आता है ln मॉड, ऐसे आता है, या फिर इसको लिख सकते हो ये, दोनों ही लिख सकते हो। अब देखो इसको कैसे करोगे, ऊपर नीचे कॉसेक माइनस कॉट से गुणा करते हैं। तो अगर तुम अब जेड जो है सोचते हो तो dz क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। इसमें से कॉसेक कॉमन लोगे तो यही है, तो बेसिकली dz बाई जेड है, तो ln मॉड जेड प्लस सी, मतलब ln मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो साइन कॉस में, आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 छोड़ दोगे तो ऊपर नीचे कट के आ जाएगा tan x बाई 2। ठीक है, इस तरह से याद रखना, दोनों ही याद रखना। तो cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln मॉड, हाँ हाँ बोलो, हाँ कुछ बोल रहे थे तो बोलो। ठीक है, सर हम लोग क्या माइनस कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? माइनस कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, हाँ। अच्छा देख लेते हैं उससे करने से क्या होगा। तो माइनस कोसेक माइनस कॉट से करोगे तो उसका, और चलो वो, से मैं हाँ सोच रहा हाँ था कि ये, हाँ एक मिनट, माइनस कॉसेक माइनस कॉट से करेंगे तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस कॉसेक कॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस, वो प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो तुम्हारा 1 बाई कॉसेक प्लस कॉट आ जाएगा, ln 1 बाई कॉसेक प्लस कॉट, तो वो तो वही चीज है, कॉसेक माइनस कॉट ही है, हाँ ठीक है ना, वो माइनस जो बाहर है तो माइनस ln आ जाएगा कॉसेक प्लस कॉट मॉड के अंदर, तो ln 1 बाई कॉसेक प्लस कॉट आएगा, जो कि यही आ जाएगा, कॉसेक माइनस कॉट आ जाएगा। चलो, तो बेसिक फार्मूलाज पहले हम लोग जस्ट देख रहे हैं क्या है बेसिक लेवल पे, जो भी इंटीग्रेशन होगा ये सारे फार्मूलाज में कन्वर्ट होगा, जो बेसिक फार्मूलाज हैं, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, ये सब हो गया सारा, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलो इसी तरह से इनवर्स वाला है, इनवर्स वाला जस्ट उल्टा याद रखना है, जैसे कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस सी होगा। फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस सी, और इसी को तुम क्या लिख सकते हो, माइनस कॉस इनवर्स x भी लिख सकते हो, प्लस सम कांस्टेंट c1, कैसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स को लिख दोगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स, और π/2 प्लस सी के जगह तुम नया कांस्टेंट लिख दोगे c1 माइनस कॉस इनवर्स x, या फिर अगर ऐसा रहे dx बाई मॉड x इंटू, या x इंटू रहे √x² माइनस 1, ये तो सेक इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट c, और बाहर में अगर निगेटिव रहे, मॉड नहीं भी रहे तो कॉसेक इनवर्स हो जाएगा, या इसी को तुम लिख सकता है माइनस कॉसेक इनवर्स प्लस सम कांस्टेंट c1। याद रखना ये दोनों में ही,
दोनों सेम ही चीज है, सेम ही तरह का चीज है। 16 17 अलग से इसको लिखने का जरूरत नहीं है 18 को। देखो सारा उल्टा, जितना डेरिवेटिव पढ़े हैं हम लोग, इनवर्स का डेरिवेटिव पढ़े हैं, फिर सारा ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़े हैं, फिर क्या बोलते हैं जो बेसिक x टू द पावर n वाला पढ़े हैं, सब उल्टा उस तरह से काम करेगा। क्या क्या फॉर्मूलाज लिखे हैं एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। x टू द पावर n, a टू द पावर x हो गया, sin x cos x सब ठीक है। हाँ ठीक है, ये सारा हो गया। इसके बाद जो बेसिक जो रूल है, कोई ऐसा रूल नहीं है डिफरेंशिएशन में यूवी रूल टाइप का, बाय पार्ट्स रूल है। इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा रूल नहीं होता है यूवी रूल। और इंटीग्रेशन के लिए मतलब ऐसे कुछ चेक नहीं कर सकते हैं कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है, ऐसे करके कोई टेस्टिंग मेथड नहीं है। जैसे डिफरेंशिएबिलिटी होता है ना, डिफरेंशिएशन टेस्ट करने के लिए किसी भी पॉइंट पे हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी जिसकी बात करते हैं। वैसे ही इंटीग्रेबिलिटी की बात नहीं कर पाते हैं, डेफिनेट में बोल सकते हैं। डेफिनेट में जैसे मान लो कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, या डेफिनेट में बोल सकते हैं कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। जैसे -1 से 1 में एक्स डी एक्स है, तो हम एक्स के जगह कोसेक थीटा सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं बताओ तो। बोलो। क्योंकि एक्स का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1 से 1 जा रहा है। कोसेक थीटा जो होता है इसके बाहर रहता है। तो इस पर पूछा भी था इस पर वेस्ट बंगाल ज्वाइंट में कि कौन सा डेफिनेट जो है डिफाइन नहीं होगा या नहीं सब्स्टिट्यूशन से हो पाएगा। तो ये सब डेफिनेट में पढ़ते हैं हम लोग कि एक्स का कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर देंगे जो लिमिट के बाहर चला जाएगा, तो उस पर हम लोग नहीं काम कर पाएंगे। चलो ठीक है, तो इनडेफिनेट में ऐसा कुछ नहीं होता है, बट फिर भी कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसका हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे रूट साइन एक्स का हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे some functions are not integrable, some functions are not integrable। ऐसा कोई टेस्टिंग मेथड नहीं है, बट हम ये बोल सकते हैं कुछ फंक्शंस होगा जो कि इंटीग्रेबल नहीं है। जैसे देखो, अब तुम समझो, उल्टा समझो। हम लोग सोचते कैसे, हम लोग सोचते ऐसे हैं कि ये किसका डेरिवेटिव रहता होगा, किसको डिफरेंशिएट करने पे ऐसा आएगा। तो कुछ फंक्शंस है जिसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, मतलब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे वो नहीं आएगा। नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस जैसे इंटीग्रेशन रूट साइन एक्स, ये नॉन इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स नहीं है इंटीग्रेबल। या फिर किसी का भी डेरिवेटिव करने जाओगे तो ये नहीं बनेगा। हाँ, अगर यहाँ पे e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x रहता तब ये इंटीग्रेबल हो जाता। क्यों? क्योंकि e टू द पावर एक्स स्क्वायर का ये डेरिवेटिव है ना जी। e टू द पावर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेगा तो ये आएगा। हाँ भाई। यस सर। हाँ, तो जैसे उल्टा सोचना है, जैसे ये इंटीग्रेबल हो जाएगा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, बट ये इंटीग्रेबल नहीं है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए डेफिनेट से इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का यूज करके इसका वैल्यू निकालते हैं। e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट पाई बाई 2 आता है ये। e टू द पावर 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका वैल्यू आ जाता है रूट पाई बाई 2। बाद में हम लोग ये पढ़ना नहीं हम लोग को, बट ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल से आ जाता है ये। तो बहुत सारा फंक्शन, जैसे कि मान लो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं साइन ऑफ कॉस एक्स, ये इंटीग्रेबल नहीं होगा, किसी का भी डेरिवेटिव ये नहीं आएगा। हाँ, साथ में साइन एक्स मल्टीप्लाइड रहेगा तो हो जाएगा। जैसे कि तुमको कुछ और भी दे दिए, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है, साइन ऑफ एक्स क्यूब। तो जो भी परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं है, दोज विच आर नॉट इन द परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म दैट आर नॉट इंटीग्रेबल फंक्शन, उसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है नॉर्मल मेथड से। तो मतलब ये भी बात दिमाग में रखना कि कुछ इंटीग्रल जो होता है वो इंटीग्रेबल नहीं होता है। चलो, अब हम लोग आते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन।
मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहला जो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें कि हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे काम करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन होगा और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे मतलब फॉर्मूला लगा के एक इंटीग्रल को डिफरेंट बना सकते हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्री में यूज होता है जनरली। साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन दे रहा है, साइन एक्स का होल क्यूब, तो उसको हम लोग फॉर्मूला लगा के साइन 3x का छोटा कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। पहले बेसिक लेवल पे बात करेंगे, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। जैसे अगर तुम्हारा कोई इंटीग्रल इस फॉर्म में दिया हुआ है एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रल को छोटा कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं, और जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं उस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट करके। तो इनडेफिनिट में यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन क्या करूं, देखो लेट जी एक्स को मैं टी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो अब डी एक्स भी चेंज होगा, टी में हम चले गए, तो देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, तो डी टी बाई डी एक्स इज जी डैश एक्स, तो डी टी को क्या लिखेंगे, जी डैश एक्स डी एक्स इज डी टी। सर ऐसा बस हम लोग क्यों कर सकते, मतलब ये क्या, फ्रैक्शन तो नहीं है। हाँ फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन के टर्म्स में हम लोग जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम लोग ये डिफरेंशियल निकाल रहे हैं, बेसिकली dt, चेंज इन dt निकाल रहे हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेट, देखो जैसे dt बाई डी एक्स, ये तो ठीक है, तो एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं dx के रिस्पेक्ट में, ये dt मिलेगा हमें, dt इज जी डैश एक्स dx, इस टाइप से मिलेगा जब इंटीग्रेट करेंगे। तो उसको लिखने के लिए हम लोग ऐसे कर लिख देते हैं, बट लॉजिक से वैसे जाओगे, उसके प्रूफ में चले जाओगे तो फिर वो डेफिनेट में है कि इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो कैसे आया है। बट ये जो हम लिख रहे हैं ये डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, जी एक्स को टी रखे तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, तो ये पूरा किस में चेंज हो गया, एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी। तो अब ये काफी सिंपल हो गया, ये काफी छोटा हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा कि इंटीग्रेशन जो तुमको बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत ज्यादा मतलब भयानक टाइप का दिख रहा है, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है जो नॉर्मली नहीं हो रहा है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जानते हो, सब्स्टिट्यूशन करके उसको छोटा कर सकते हो। तो देखो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा जो सब्स्टिट्यूशन से छोटा हो जाएगा। तो बेसिक लेवल से हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स के थ्रू, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के थ्रू पहले समझ रहे हैं।
चलो यहाँ तक प्रॉब्लम लिखना, फिर नीचे चलो पहले ये सब देखते हैं, एकदम बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं। सारा लिख लिए? हाँ सर। अब देखो, जैसे ये सब देख रहे हैं, ऐसा कुछ फॉर्मूला तो पढ़े नहीं है इस टाइप का, तो हम लोग जो जानते हैं उसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ऑलवेज। साइन का इंटीग्रेशन हम करना जानते हैं, साइन टी का। तो पहले प्रॉब्लम में हम जैसे एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो तुरंत हमको साइन के टर्म्स में आ जाएगा। देखो जैसे, सो पहला प्रॉब्लम जो है वो है इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2x dx क्या हो जाएगा, dt। तो x dx को क्या लिखोगे, dt बाई 2 लिखोगे। तो ये इंटीग्रल किस में चेंज हो गया, साइन t dt, और यहाँ पे हाफ ले लोगे बाहर, कांस्टेंट है। तो साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस, सो माइनस कॉस t बाई 2 प्लस c। अब t का वैल्यू रख दो, तो माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये हो गया। सब्स्टिट्यूशन से ऐसा आया। अब देखो सेकंड प्रॉब्लम, देखो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब। क्या करोगे, एक्स क्यूब को जेड सब्स्टिट्यूट करो, तो 3x स्क्वायर डी एक्स इज डी जेड। इंटीग्रल क्या चेंज होगा, देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, डी जेड बाई 3, तो 1/3 ई टू द पावर जेड डी जेड हो गया ये। अब ई टू द पावर का क्या होता है, ये ई टू द पावर का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही रहता है, ई टू द पावर जेड। अब याद रखना, कोई ऐसे तुमसे पूछ दे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ये इंटीग्रेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ पूरा डिफरेंशियल कोफिशिएंट 2x नहीं है। 2x रहता तब इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर होता। अब ये ई टू द पावर जेड डी जेड है, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, ई टू द पावर जेड प्लस सी। अब जेड को रख दो, ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस सी। थर्ड क्या, cos x इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। अगेन सिर्फ साइन ऑफ साइन एक्स दे देता तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते, इंटीग्रेबल नहीं होता वो।
क्या करोगे, साइन एक्स को जेड सब्स्टिट्यूट करो, cos x dx इज dz, ये इंटीग्रेशन चेंज हो जाता, साइन जेड इंटू कॉस एक्स डी एक्स की जगह dz लिख दोगे, इसका इंटीग्रेशन तो जानते हैं हम लोग, माइनस कॉस जेड प्लस सी, माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाता। लास्ट में उसमें कन्वर्ट कर दोगे, मतलब x में कन्वर्ट कर दोगे, लास्ट में आ जाओगे ओरिजिनल वेरिएबल। फोर नंबर देखो, समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसका डेरिवेटिव dx के पास प्रेजेंट है, तो dx के पास यहाँ पे किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है बताओ, tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, तो tan इनवर्स x को ही हम लोग z सब्स्टिट्यूट करेंगे, तुमको हिंट मिल जाएगा। इसको dz लिख सकते हैं, तो ये क्या आ गया, ये आ गया e टू द पावर z dz, e टू द पावर z प्लस सी, e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस सी, ये आंसर हो गया। फाइव में आ जाओ, क्लियर है, ये एक्स क्यूब प्लस को रखना है, ऐसा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह हम क्या लगे, डी जेड बाई 3 tan जेड डी जेड, tan का क्या होता है log mod sec जेड, जेड क्या है प्लस सी, ये हो गया। फॉर्मूला याद रखना है बेसिक का, जितना भी है। सर एक बार रुकिए ना। हाँ हाँ सर ओके। हाँ देखो 6 नंबर जो है, तो मेरा पूरा ध्यान रहना चाहिए किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, जिसका डेरिवेटिव हमको दिखेगा वहां पे हम उसी को जेड रखने का कोशिश करेंगे। तो हमको dx बाई एक्स दिख रहा है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो हम सीधा log x को जेड रखेंगे 6 में। ln x को हम जेड रखेंगे, तो ln x का डेरिवेटिव सो dx बाई एक्स हो जाएगा इज dz, मतलब dz बाई dx 1/x हो जाएगा, तो dz को लिख दोगे dx बाई एक्स, तो dx बाई एक्स के जगह dz लिख दोगे और ln x को z रखे, तो आंसर क्या होगा dz बाई जेड ln z प्लस सी, और z क्या है ln x, तो ln ऑफ ln x प्लस सी, ये आंसर हो गया। जिसका डेरिवेटिव वहां पे कहीं हमको हिंट मिल गया, हम वहां से स्टार्ट कर देंगे प्रॉब्लम को, एक अप्रोच वो मिल जाएगा, उससे जरूरी नहीं है एक बार में सॉल्व हो जाए, कभी एक
एक बार सब्स्टिट्यूशन करके फिर कुछ समझ में आएगा, छोटा होगा, उसे अप्रोच ले सकते हैं। x ln x इंटू ln ऑफ ln x, ये है ना 7th प्रॉब्लम, तो ये है ना। हाँ भाई। हाँ सर। यस सर। तो अब देखो, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम जा सकते हैं और एक बार में किसी को दिख सकता है, अभी काम किए हैं तो दिख सकता है। हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो हमको 1/x दिख रहा है, तो ln x का डेरिवेटिव, तो हम क्या किए, सब्स्टिट्यूट कर दिए। ln x इज t, तो dt क्या हो गया, dx बाई x। ln x को t रखा था, तो dt बाई t, ln x को t रखा था, ऐसा हो गया ये। फिर से सब्स्टिट्यूट कर दिए, ln t इज z, dt बाई t इज dz, ये हो गया dz बाई z, ln z प्लस c। अब z को रखो, z ln t है, ln ऑफ ln t प्लस c, ln t क्या है, t ln x है, ln ऑफ ln x प्लस c हो जाएगा। डायरेक्ट भी तुम इसको रखता z, तो ये तुमको dz मिल जाएगा। इसको z रखता, ln ऑफ ln x को z रखता, तो dx बाई x ln x जो है dz मिल जाता तुमको। तो dz बाई z ln, एक ln चढ़ जाता, और तो ln ऑफ ln x। जैसे इसी 7 को जनरलाइज करके तुमको दे सकता है ना, n टाइम्स दे सकता है, तो एक ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे प्रॉब्लम दे दिया, क्या बोल रहे हैं हम, जैसे 2 ही दिए ना तुमको, 3 तक दे देते हैं इसी में। मान लो ऐसा दे दिए, ऐसा कुछ दे दिए। समझ में आ रहा है कि इसको z रखोगे तो पूरा डेरिवेटिव आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 4 ln हो जाएगा, ln ऑफ ln, ऐसा हो जाएगा, ऐसा आंसर हो जाएगा इसका। इसको z रखोगे, dz बाई z आएगा, तो एक ln चढ़ जाएगा ना, ln z हो जाएगा आंसर, एक ln एक्स्ट्रा आ जाएगा आंसर। चलो, तो डबल सब्स्टिट्यूशन हम किए, हम बारी बारी से किए, और इजी अप्रोच ले रहे हैं जान के, और दिख रहा है इसीलिए। चलो आगे बढ़ रहे हैं। 8 नंबर दे, पैटर्न जैसा लिखा हुआ है पूरा। चलो इस पर थोड़ा कोशिश करो तो खुद से, ऐसे जेड लेके कोशिश करो अपने मन से, जो तुमको लग रहा है थोड़ा ट्राई करो, 1 मिनट फिर बताते।
देखो हिट एंड ट्रायल से कोशिश करोगे तो हो जाएगा। अगर तुम जेड को ये बड़ा वाला ले लेते हो, सबसे बड़ा लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। हिट एंड ट्रायल पूरा है ये, थोड़ा सा लेके प्रैक्टिस करना है इस तरह से। तो dz जो है, अब इसको dz बाई dx करने जाएंगे हम, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दिस इनटू इसका डेरिवेटिव इनटू ln3 तो एक आएगा ही, इनटू इसका डेरिवेटिव करने जाएंगे तो ये पूरा रहेगा इनटू ln3 इनटू इसका डेरिवेटिव इनटू ln3। अब ये क्या आ गया, तो पूरा वही प्रॉब्लम ही आ गया। इनटू ln3 होल क्यूब। इसका मतलब हम इस पूरे को, इसका मतलब ये dz जो है ये हो गया इतना इनटू dx। तो दिस dx को हम पूरा आसानी से लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू dz बाई ln क्यूब 1 बाई ln3 होल क्यूब। बस, तो आंसर क्या होगा, z dz का इंटीग्रेशन z होगा, z बाई ln3 होल क्यूब प्लस c। z क्या है, ये पूरा है, ये बड़ा वाला है, पूरा नहीं बड़ा वाला, प्लस c, ये हो गया। और कुछ लेके चलो, कॉम्प्लिकेशन जैसे बढ़े, सब्स्टिट्यूशन में तुम्हारा कॉम्प्लिकेशन बढ़े, सीधा उससे हट जाओ। तुम कुछ और लेके चलो, कॉम्प्लिकेशन लग रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेट जा रहा है, तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऑलवेज सब्स्टिट्यूट करने के बाद प्रॉब्लम छोटा होगा, सिंपल बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा। अगर बड़ा बन रहा है तो रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन है वो। चलो 9 नंबर में आते हैं। देख, अच्छा इतना तो समझ में आ रहा है कि ये x e टू द पावर x का स्क्वायर है। तो दिमाग में चल रहा है कि अगर x e टू द पावर x को z वर्ड रख के देखें क्या होता है। देखो जैसे तुम्हारे दिमाग में ऐसा आएगा तुम ट्राई करोगे। z इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर x लिए तो dz क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो u डैश v प्लस u v डैश इंटू डी एक्स। यही आ गया जो था ऊपर में, बस तो इसको खत्म हो गया, तो लिख देंगे इसको dz। तो dz बाई रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो अब देखो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा विजन होना चाहिए कि x e टू द पावर x का डेरिवेटिव ऐसा हो जाता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ऐसा रहेगा। सीधा समझ में आ रहा है। ऐसे भी e टू द पावर x के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाइड है तो fx प्लस f डैश x, तो समझ में आ रहा है तुमको कि x fx इंटू e टू द पावर x का डेरिवेटिव होगा। वो fx इंटू e टू द पावर x का डेरिवेटिव करोगे तो e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश इस टाइप से आ जाता है। तो तुमको हिंट मिलेगा सब्स्टिट्यूशन में, साइन इनवर्स z प्लस c, ये हो गया। चलो 9 नंबर क्या है बोलना जरा एक बार। 9 हो गया। 10 नंबर क्या था भाई, प्रॉब्लम बोलो थोड़ा। 10 नंबर क्या था प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन sin x plus x cos x dx by 1 plus x sin square x sin x का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी तुमको हिंट मिल रहा है। तुमको जो जैसे दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि इसको हम जेड रख के देखते हैं, तो पुट जेड इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो डी जेड क्या आएगा, एक्स कॉस एक्स
प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा, तुमको पूरा ऊपर dz आ गया, 1 प्लस जेड स्क्वायर। किसका, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स जेड प्लस tan इनवर्स एक्स साइन एक्स प्लस सी। चलो कुछ और प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं। चलो बहुत सारा प्रॉब्लम है, मतलब जो एंटी डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसका यूज होता है। जैसे देखो एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, यहाँ पावर है ये, ट्राई करो जो दिए हैं ट्राई करो। एंटी डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से एकदम उल्टा सोचेंगे, किसका डिफरेंशिएशन ये है, इसी बात को सोचना मतलब सीखना है, ये किसका डेरिवेटिव है। सर पहला वाला तो x⁻x हो जाएगा। हाँ, अब जैसे ये समझ गए कि पहला वाला समझ में आ रहा है क्लियरली, ये किए हुए हम लोग डिफरेंस ऐसे रिटर्न ट्रायल लेके करते हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि x⁻x का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे हम लोग तो यही आता है, ln y इज x ln x। तो y डैश बाई y इज 1 प्लस ln x। तो y डैश इज y मतलब x⁻x इंटू, तो dy इज dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इंटीग्रेशन dy, y प्लस सी हो जाएगा, x⁻x प्लस सी हो जाएगा। वैसे थोड़ा इस पे काम करो तो थोड़ा लेके देखो किसका डेरिवेटिव है, तो रिटर्न ट्रायल है, डिफरेंशिएट करके देखो, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि इसको जेड लेते हैं, थोड़ा सा उसको लेके फिर आगे बढ़ो, डेरिवेटिव करो। बता रहे, चलो ट्राई करो सब लोग। y इज इक्वल टू x⁻x² अगर लेते हैं तो ln y हो जाएगा x² ln x। तो 1 बाई y dy बाई dx इज 2x ln x प्लस x, ऐसा हो जाएगा। तो dy इज इक्वल टू y इंटू मतलब x⁻x² 2x ln x प्लस x dx, x को इधर लेके आ गए तो dy हो गया x⁻x का एक पावर पड़ जाएगा, तो x² प्लस 1 2 ln x प्लस 1 dx। तो हो गया, जो हम लोग यही प्रॉब्लम दिया हुआ है, सो दिस इज dy, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स,
So integrating x to the power x square plus c। चलो इसके लिए थोड़ा काम करो तो c के लिए अब तुमको ये समझ में आ गया होगा कि इनडेफिनिट का ज्यादा सवाल क्यों नहीं रहता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा तोड़ ये है कि हम ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके आंसर ला सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इसका ऑलवेज एक तोड़ है। डिफिकल्ट तो है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट नहीं है, अगर सब्जेक्टिव में देके अगर इंटीग्रेट करने बोलेगा तो डिफिकल्ट तो हो जाता है कभी कभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, बट इसका तोड़ है, ऑप्शन में हम जाके कर सकते हैं। बट फिर भी यही एडवांस में क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया रहता है, तुम ऑप्शंस में जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उससे जल्दी हो जाता है प्रोसेस से। बट ये तोड़ है, जेईई मेंस के प्रॉब्लम में तो ये तोड़ है कि हम ऑप्शन डिफरेंशिएट करके आंसर ला सकते हैं। जिसका हम ऑप्शन दे देंगे तुमको, तो तुम सीधा डिफरेंशिएट करके आंसर ले आएगा, चारों ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके देख लेगा किस में आ रहा है। इसीलिए एंटी डेरिवेटिव वे में सोचना ही सिखा रहे हैं, यही जरूरी है। आ गया क्या, सीखा आ गया? हिट एंड ट्रायल है, देखो सब लोग आ रहा है भाई, क्या आ रहा है? दो ही तो टेस्ट करोगे ना तुम लोग, दो ही तो चेक करोगे। एक चेक करोगे x टू द पावर x इंटू एल एन एक्स का स्क्वायर चेक करोगे, और x टू द पावर x एल एन एक्स चेक करोगे। ये सब तो आ जाएगा पूरा ना, यूवी रूल में तो आ जाएगा, पूरा जनरेट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशन में जाओगे कि और क्या क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। पहले तुम सिंपल चेक करोगे, तो तुम चेक करोगे x टू द पावर x इंटू एल एन एक्स ही चेक करोगे सबसे पहले, तो सबसे सिंपल है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि जनरेट हो, इसके डेरिवेटिव में 1 प्लस एल एन एक्स आता है, यूवी रूल लगाएंगे इसमें, तो dy बाई डी एक्स यूवी रूल अगर लगाते हैं तो u डैश x टू द पावर x इंटू 1 प्लस एल एन एक्स u डैश इंटू v प्लस u v डैश, ऐसा हो गया। तो dy क्या हो गया, x टू द पावर x कॉमन ले लिए, तो एल एन एक्स का स्क्वायर प्लस एल एन एक्स प्लस 1 बाई एक्स, पूरा आ गया वही आ गया। इसका मतलब इंटीग्रेशन दिस इज व्हाट x टू द पावर x इंटू एल एन एक्स प्लस सी। ठीक है, क्लियर है ये? यस। बोलो। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो नेक्स्ट डे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे।